स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस चैनल में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे आहार का, हमारे भोजन का, यानी हमारे फूड का हमारे शरीर के बहुत ही शक्तिशाली अंग जो कि है हमारा ब्रेन, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब चाहे वो दोपहर के भोजन के बाद का आलस हो या किसी चीज़ के खाने पीने के बाद का अलर्टनेस या सतर्कता, ये सारे हमारे मस्तिष्क पर हमारे खाए गए चीज़ों का प्रभाव हो सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर का के वजन का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये सारे पूरे एनर्जी रिसोर्सेज का, पूरे ऊर्जा संसाधनों का 20% उपयोग करता है। इसीलिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारे ब्रेन के बिहेवियर पर, यानी हमारे मूड पर, हमारे अटेंटिवनेस पर, हमारे अलर्टनेस पर, हमारी नींद पर और ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ पर। इतना ही नहीं दोस्तों, किसी भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का, किसी भी पोषक तत्वों की कमी का जो सबसे पहले प्रभाव आते हैं उसमें से एक है मेंटल फंक्शन में डिक्लाइन आना, यानी मस्तिष्क की जो क्षमता है उसमें कमी आने लग जाना। अब वास्तविकता पर आते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम अपने आहार में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं और उसका असर हमारे ब्रेन के फंक्शन पर, हमारी मस्तिष्क की हेल्थ पर, ब्रेन की हेल्थ पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसका अनुपात, जिसका प्रोपोर्शन हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट युक्त जितने भी भोजन, हमारे भोजन की चीज़ें हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर। हमें ये ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि हमारे भोजन में होल ग्रेन फूड्स, यानी होल ग्रेन फूड बेस्ड आइटम्स ज़्यादा हों, यानी साबुत अनाज या अनाज से बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों। और बहुत घरों में अभी भी मिश्रित अनाज की रोटी चपाती खाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एक मिश्रण होगा जो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट ये हम कम से कम रखें, क्योंकि फूड इंडस्ट्री क्या करती है दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग कैसे करती है, वो फूड में से फाइबर का कंटेंट कम किए जाते हैं और शुगर का कंटेंट बढ़ाते जाते हैं। इससे उनको दो फायदे होते हैं, टेस्ट बढ़ता है और फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उनके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारे केमिकल्स ऊपर से और डाले जाते हैं, जिनका और भी नुकसान हमारे ब्रेन पर, हमारे पूरे शरीर की ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता जाता है। इसीलिए हमें प्रोसेस्ड फूड कम से कम रखने हैं और हमारे खाने में मिश्रित अनाज या होल ग्रेन बेस्ड आइटम्स बढ़ाते रहना है। इसके साथ साथ ज़्यादा शुगर कंटेंट वाली चीज़ें, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें भी हमें उनसे परहेज रखना है, हमें उनको अवॉइड करना है। बातों में मिठास रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन खाने में हम मिठास कम से कम रखें तो हमारे ब्रेन के लिए और पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों अब बात आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन से मिलने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो काम आते हैं हमारी ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में, यानी वो केमिकल मैसेंजर्स जिनको यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके हमारे ब्रेन के सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातें करते हैं, उनको बनाने के काम आते हैं ये अमाइनो एसिड्स, जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट हमारे भोजन में जितना भी होगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ सकता है हमारे ब्रेन पर। पिछले साल की एक हार्वर्ड स्टडी के अनुसार तो ये अमाइनो एसिड्स यानी ये प्रोटीन्स हमें कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी आने वाले समय में धीरे धीरे जो हमारा मेंटल फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, उससे भी हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन कंटेंट पर, हमारे आहार में प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा हो, उस भोजन में प्रोटीन युक्त ज़्यादा चीज़ें हों, ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटीन हमें मिल सकता है लेग्यूम्स, बीन्स और लेंटिल्स से। अब ये चीज़ें क्या हैं? लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स में हमारे चीज़ें आती हैं जैसे कि राजमा, काले चने, सफ़ेद चने और लोबिया, सोयाबीन। ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रोटीन रिच हैं, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और लेंटिल्स में जितनी हमारी दालें हैं, चाहे मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, चने की दाल, जितनी भी तरह की दालें हैं अलग अलग रंग की, ये सारी चीज़ें हम अगर अपने भोजन में इंक्लूड करें, शामिल करें, तो हम प्रोटीन का कंटेंट अपने शरीर के लिए अच्छा रख सकते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे मस्तिष्क की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अब हम आते हैं फैट्स पर। फैट्स में दोस्तों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, उनकी बहुत ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन के सेल्स को हेल्दी रखने के लिए।
एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन को, यानी उनको नष्ट होने से बचाने के लिए भी ये एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब ये एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं, अच्छे फैट्स हैं, ये हम कहाँ से पा सकते हैं? हम ये पा सकते हैं नट्स, सीड्स और फिश से। अब नट्स की बात करें तो सारे ही नट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे ब्रेन के लिए, लेकिन उन सभी में वॉलनट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 2015 की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के अनुसार तो वॉलनट्स यानी कि अखरोट खाने से अगर हम निरंतर इसका प्रयोग करें, निरंतर इसको खाएं, तो हम अपनी लर्निंग और मेमोरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी नई चीज़ों को सीखने की क्षमता और अपनी याददाश्त शक्ति को भी हम लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं, उनको मेंटेन रख सकते हैं। तो नट्स और सीड्स और फैटी फिश को खाने के बहुत सारे अच्छे असर पड़ते हैं हमारी ब्रेन की हेल्थ पर। अब आते हैं फलों और सब्जियों पर। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के और अलग अलग रंग के फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो हमें ब्रेन सेल्स पर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचा लेते हैं। यानी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, उनमें फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, वो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स, फल और सब्जियां, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनसे मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे उसका बुरा असर हमारी ब्रेन सेल्स पर नहीं पड़ता है। रश यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि फ्लेवोनॉल्स या फ्लेवोनॉइड्स जो फलों और सब्जियों में खूब पाए जाते हैं, वो हमें ब्रेन डिजीजेस से भी बचा सकते हैं और कॉग्निटिव डिक्लाइन जो धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे हमने बात की, उससे भी हमें बचा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फलों और सब्जियों और नट्स में पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्व, कुछ न्यूट्रिएंट्स इतने पावरफुल हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और मिनरल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन। ये चीज़ें इतने पावरफुल हैं कि अगर इनकी कमी हो जाए तो हम ब्रेन डिजीजेस से बहुत ससेप्टिबल हो जाते हैं, यानी उनकी चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फल और सब्जी हमारे भोजन में ज़रूर शामिल होने चाहिए। निरंतर और रेगुलर बेसिस पे हमें फल और सब्जियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग और हमारी याददाश्त शक्ति, हमारी मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता लंबे अरसे तक बनी रहे। ध्यान रहे दोस्तों कि हम क्या खाते हैं, उसका सीधा और लंबे समय तक असर पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे ब्रेन पर। इसीलिए हमें अपनी फूड चॉइसेस, हम क्या क्या खाना खा रहे हैं, कि भोजन में हमने क्या क्या शामिल किया है, किस चीज़ के अच्छे असर पड़ रहे हैं, किस चीज़ के बुरे असर पड़ रहे हैं, किस चीज़ की हम कमी रह जा रही है हमारे भोजन में, इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारे प्रभाव थे दोस्तों हमारे पोषक तत्वों के, हमारे भोजन में शामिल होने वाली चीज़ों के हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव, और हम क्या क्या चीज़ें ध्यान दे सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये सब हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे हम किसी और नए विषय पर बात करेंगे जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। आप इस वीडियो को और पुरानी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने और नए वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।